देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 107 हो चुकी है। 24 घंटे में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 32 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की है। इसी सिलसिले में दुबई जाने वाली जो फ्लाइट है उसमें एक यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये बताया गया है कि ब्रिटेन का ये नागरिक है, जिससे बाकी जो और हैं उन्हें भी ये वायरस फैला है। 20 यात्री हैं जिनको रोका गया है। ईरान और इटली में फंसे जो भारतीय हैं उनको स्वदेश लाया गया है। दोनों देशों से करीब 450 लोगों को भारत लाया गया है। यहां लाए गए लोगों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा रही है, उनके सामानों की जांच की जा रही है। इन लोगों को 14 दिनों तक आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान से भी लौट चुके हैं वापस लोग जो भारतीय हैं, और साथ ही साथ इटली से लौटे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन लोगों की जांच की जा रही है, उनके सामानों की जांच की जा रही है। कोरोना का असर भारत में लगातार दिख रहा है और अब नंबर जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। 93 पहुंच गया है मरीजों की जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी संख्या। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सार्क देशों के जो तमाम सदस्य हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे और इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। तमाम सार्क देश इकट्ठे होंगे लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि 218 जो लोग हैं उनको इटली से भारत लाया गया है और उनमें से 211 स्टूडेंट्स हैं। इन तमाम लोगों को आइसोलेशन में रखा जाएगा। 14 दिन तक इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा और जो तमाम टेस्ट हैं वो किए जाएंगे और जो ये ध्यान दिया जाएगा कि किसी तरीके से दूसरे लोगों के संपर्क में ये ना आए। इससे पहले भी जब जो लोग वुहान से लाए गए थे उनको आइसोलेशन में रखा गया था, बाद में जब वो नेगेटिव आए तो उनको उनके घर भेज दिया गया। और अब जो स्थिति है वो ये है कि लगातार जो नंबर बढ़ रहे हैं वो परेशानी का सबब जरूर बने हुए हैं, लेकिन ये नंबर इस तरीके से है कि लोग अभी भी अगर सावधानी बरतें तो फिर कोरोना से छुटकारा पाया जा सकता है, कोरोना से दूर रहा जा सकता है। अभी जो नंबर हैं दिल्ली में भी अगर हम बात करें तो एक पॉजिटिव जो है शख्स पाया गया था जिसको एक की डेथ हुई थी और एक को फ्री कर दिया गया था। 7 मामले दिल्ली से अभी तक आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इस तरीके की पैनिक सिचुएशन कहीं भी नजर नहीं आ रही है। बस जरूरत इस बात की है कि आप सावधानी बरतें। आप सावधानी बरतेंगे तो फिर आप जैसे दिल्ली में एक शख्स जो पॉजिटिव पाने के बावजूद क्योर हो सका है वैसा ही बाकी जगह भी हो सकेगा। और यही संदेश जो है वो प्रधानमंत्री भी हैं वो लगातार दे रहे हैं और हर विभाग यही कह रहा है कि सावधानी जो है इस कोरोना का सबसे बड़ा इलाज है। वीडियो जर्नलिस्ट जयंत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हम आपको बताते हैं कि इस वायरस के चलते किस तरह से कारोबार पर भी असर पड़ रहा है, और ऐसी ही एक मार्केट है सरोजनी नगर मार्केट। दिल्ली के सबसे व्यस्ततम बाजारों में से एक इसे माना जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते यहां कारोबार पर खासा असर पड़ा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित बख्शी। दिल्ली के बाजारों में भी कोरोना वायरस का असर अब दिखने लगा है। ये सरोजनी नगर मार्केट है, रविवार का दिन है, लेकिन आप देख सकते हैं दुकानदार जो हैं कमोबेश यहाँ पर खाली खड़े नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का ग्राहक नजर आ रहे हैं। ये वो मार्केट है जहाँ रविवार के दिन पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। और आज जो स्थिति आपको नजर आ रही है वहाँ पर बहुत कम लोग जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको। जो लोग ये तमाम वो लोग हैं जो दुकानदार हैं, यहीं पर काम करते हैं। इक्का दुक्का जो दुकानदार जो ग्राहक आ रहे हैं उनको ये लोग डील कर रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती जैसी कि रविवार को रोजाना यहाँ पर हर रविवार को नज़र आती थी। दुकानदार कमोबेश खाली नज़र आ रहे हैं। कुछ और दुकानदारों से हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं कि क्या यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है, कैसे यहाँ पर स्थिति है। एक चीज़ हम आपको दिखा दें, यहाँ दुकानदारों ने अपने यहाँ पर लिख रखा है फ्री मास्क और सैनिटाइजर फॉर कस्टमर। ये क्या पूरा मामला है इस पर बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक रंधावा है जी, मैं मिनी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आप यहाँ पर जो स्थिति बनी है पूरी मार्केट में, इस कोरोना वायरस का किस तरीके का असर दिख रहा है और ये क्यों लगाना पड़ा आप लोगों को? ये देखिए जी, पूरी दिल्ली के अंदर जो है कोरोना, और पूरी दिल्ली के देश में दुनिया के अंदर ये कोरोना फैला हुआ है। जब से कुछ
मरीज़ जो है यहाँ पे उनका पॉजिटिव आया है, तो हम लोगों ने इसकी कस्टमर के लिए ये सैनिटाइज़र और ये मास्क रखे हुए हैंगे। कोई भी अगर दुकान या सामान खरीदने आता है या वैसे भी आता है तो उसको हम लोग ये सैनिटाइज़र करते हैं पहले हाथों पे, फिर मास्क भी देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये हमारे यहाँ पे। एसोसिएशन की तरफ से? जी हाँ, एसोसिएशन की तरफ से, और कम से कम आज तक हम लोग 5000 मास्क जो है लोगों को दे चुके हैं। तो ये जो व्यापार पर कितना असर पड़ा है इसका, ये जो अगर देखा जाए प्रतिशत में बात करें तो? व्यापार पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। आज संडे का दिन है, आप हमारी मार्केट को देख रहे हैं, नहीं तो यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं मिलती है। कि व्यापार पे कम से कम 50 से 60% पहले दिल्ली के दंगों से प्रॉब्लम में थे हम लोग, उससे थोड़ा सा उभरे तो अब ये कोरोना ने, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स का फर्क पड़ा। क्या ऐसी स्थिति रहती है संडे के दिन जैसी आज है? नहीं, बहुत लो कस्टमर है, और ऊपर से 11 o'clock जब मार्केट खुलती है तो क्राउड आना बहुत शुरू हो जाता है। अब आजकल ना मैं यहाँ सरोजिनी नगर के मेट्रो स्टेशन पे भीड़ है, ना शॉप्स पे भीड़ है। बहुत असर पड़ा है इसका कोरोना का। यहाँ पर ग्राहक इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं, जो नजर आ भी रहे हैं वो मास्क लगाए हुए नजर आते हैं। तमाम लोग कोशिश ये है कि घर अवॉइड करें, ऐसी परिस्थितियाँ जान पड़ती हैं। लोग जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहे, और उसका असर जो है वो सरोजिनी नगर मार्केट में दिख भी रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इधर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 10 कोरोना संदिग्धों को 14 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, जो कि सभी नेगेटिव पाए गए हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी हर्षा चंदवानी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 14 दिन से आइसोलेशन पे रखे गए कोरोना संक्रमित पेशेंट्स को 14 दिन का आइसोलेशन के बाद कल डिस्चार्ज कर दिया है। ये 10 पेशेंट बताए जा रहे हैं, जिनमें कि 6 आगरा के हैं और 4 दिल्ली के अलग अलग जगहों के पेशेंट्स बताए जा रहे हैं। कल ही इनकी रिपोर्ट्स कोरोना संक्रमित इन पेशेंट्स की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल सफदरजंग हॉस्पिटल में 24 और पेशेंट्स एडमिटेड हैं, जिन्हें कि आइसोलेशन में रखा गया है, जिनमें कि 10 की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है कोरोना संक्रमण के, 11 की रिपोर्ट्स अवेटेड है और 3 की रिपोर्ट्स नेगेटिव है। फिलहाल सफदरजंग हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल, दिल्ली के जितने अस्पताल हैं इनमें अलग अलग आइसोलेशन चैम्बर्स, आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं, जहां पे पेशेंट्स की सख्त निगरानी की जा रही है। फिलहाल इस अस्पताल में 24 पेशेंट्स टोटल एडमिट है, 10 को कल रात ही डिस्चार्ज कर दिया गया, जिनमें से कि 6 आगरा के बताए जा रहे हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल से वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ हर्षा चंदवानी, न्यूज़ नेशन। देश भर में कोरोना के 93 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि ये संख्या बढ़कर 107 हो गई है। पिछले 24 घंटे में अगर बात की जाए तो ये लगातार बढ़ रहा है। 23 नए और मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए निगरानी और सतर्कता बढ़ाई जा चुकी है। ईरान और इटली में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है। कोरोना के चलते मॉल्स और सिनेमाघर सूने हो चुके हैं। वहीं कोरोना की वजह से ये जो ट्रेन यातायात है उस पर भी खासा असर पड़ रहा है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में पाए गए हैं। मुंबई से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के अब तक 31 मामले सामने आ चुके हैं और इस वक्त हम मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। मुंबई का कस्तूरबा हॉस्पिटल ये वो हॉस्पिटल है जहां पर सबसे बड़ा वार्ड, आइसोलेटेड वार्ड बनाया गया है, जहां पर कोरोना के मरीजों को जो है वो आइसोलेटेड में रखा जा रहा है। इस वक्त 5 पॉजिटिव केसेस जो हैं वो कस्तूरबा हॉस्पिटल में हैं, जिनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बीते 12 घंटों में अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 9 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और इसी के साथ महाराष्ट्र देश का वो राज्य बन गया है जहाँ पर कोरोना के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस पाए गए हैं। आपको बता दें कि अब तक करीब 2.5 लाख लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हो चुकी है। तमाम जो दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं उनकी यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, लेकिन बावजूद सतर्कता दिखाने के महाराष्ट्र में अब तक 31 मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से सावधानी दिखाते हुए महाराष्ट्र भर में तमाम जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा मॉल्स और जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर पब्लिक की भीड़ ज़्यादा जमा ना हो, इसके लिए भी महाराष्ट्र सरकार लोगों से अपील कर रही है और साथ ही तमाम जो पब्लिक प्लेस है जहाँ पर लोगों की गैदरिंग, लोगों का जमावड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी लोगों का जमावड़ा ना हो, इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन सच ये है कि महाराष्ट्र में पिछले 12 घंटों में
कोरोना के 9 नए मामले सामने आ चुके हैं और जो ताज़ा मामले सामने आए हैं वो पुणे के पास पिंपरी चिंचवड से सामने आए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर एयरपोर्ट से लोग पिंपरी चिंचवड तक पहुंच गए और वहां पर उनमें कोरोना वायरस पाया गया है, तो जिन रास्ते से होकर वो गुजरे थे, जिन लोगों से मिलते हुए गुजरे थे, क्या वो लोग शहर में और राज्य में ऐसे ही घूम रहे हैं? वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य में कोरोना के 130 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिसमें 32 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के संचालक पद्मश्री डॉक्टर तात्याराव लहाने से बात की हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा ने। पद्मश्री डॉक्टर तात्याराव लहाने साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 31 मामला महाराष्ट्र में बाकी राज्यों से सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है और इससे कैसे निपटा जा रहा है? नहीं, कैसा है कि महाराष्ट्र में जो 31 पॉजिटिव आ गए, उसमें से एक जो ग्रुप था जो दुबई गया था, उसमें से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आए। उसके बाद 2 यूएसए और 1 जर्मनी का पॉजिटिव आया है। और दूसरा कैसा, इन ग्रुप के साथ जो नज़दीक में आए हैं वो लोग पॉजिटिव आए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेज 2। जो बाहर के आए वो स्टेज 1 और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में हुआ स्टेज 2। उनसे आगे पब्लिक में नहीं गया है। लेकिन ये जो 31 आया है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन महाराष्ट्र जो प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का सरकार का प्रिकॉशन बहुत अच्छा है कि इन्होंने जो भी स्कूल, कॉलेजेस, मॉल, सिनेमा ये पूरा बंद कर दिया है। और इसलिए सब लोगों ने यही कि पब्लिक में भी ये सोचना चाहिए कि सरकार के साथ जाके अगर सरकार बोले वो सुन के वो शाम में होटलिंग नहीं करे या अभी जाके उधर टूर ट्रिप नहीं करे। ऐसा अगर करके घर में 15 दिन बैठते हैं तो इस सेकंड स्टेज में प्रिवेंट कर सकते हैं। और प्रिवेंट करने के लिए शासन बहुत अच्छा मुझे लगता है कि काम कर रहा है, उसके साथ पब्लिक में करना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में भी कोरोना वायरस भगाने के लिए लोग हवन पूजन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा। कहते हैं दवा के साथ दुआ की भी जरूरत पड़ती है। देश में कोरोना वायरस का ऐसा संक्रमण कि अब पटना में लोग कर रहे हैं हवन और भगवान से कर रहे हैं इस कोरोना वायरस के खत्म होने की दुआ। अलग अलग पोस्टर, फ्लैक्स लगा के पटना में जगह जगह कई जगहों पर ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। हम जहां पर मौजूद हैं वेद पाठशाला, और यहां पर देखिए जो बच्चे हैं जो वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किस तरीके से हवन कर रहे हैं। और यहाँ जितने पोस्टर्स लगे हुए हैं, किसी में लिखा है हमने ये ठाना है भारत को कोरोना मुक्त बनाना है, कहीं लिखा है हवन देश में कोरोना को नष्ट करना है, आओ मिलकर कोरोना भगाएं, लोगों के बीच इस विषय में जागरूकता लाएं। अलग अलग मैसेज के साथ यहाँ पर। और जो लोग बैठे हैं हवन करने, इसका मकसद क्या है? क्या भगवान से प्रार्थना? पूरा दुनिया कोरोना वायरस के चपेट में है, अपना देश हिंदुस्तान भी। ईश्वर के शरण में, भद्रकाली के शरण में भव्य हवन 21 ब्राह्मणों के द्वारा आज हम लोग कर रहे हैं। हे प्रभु, कोरोना वायरस को भगाइए और देश दुनिया को बचाइए। हमारे साथ आचार्य साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे। आचार्य जी, कौन सा मंत्रोच्चारण कर रहे हैं आज वायरस को भगाने? हम लोग वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती से भी, रुद्र से भी, पुरुषोक्त भी। और इसको भगाने के लिए नहीं, इसको मार कर जला कर राख कर देने के लिए। ऐसे हवन से, ऐसा कौन सा हवन है या ऐसी कौन सी पूजा की विधि है जिससे बीमारियां दूर हो जाती हैं? नंबर 1 तो हमारे संतों ने कहा है जो दुर्गा सप्तशती है, जैसे रोगों को, व्याधियों को नष्ट करने के लिए वैदिक मंत्र ही सर्वोपरि माने जाते हैं। तो वैदिक मंत्रोच्चारण के जरिए देखिए पटना में आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से हवन का, पूजा का दौर ये चल रहा है। और जो वैदिक पाठशाला के अलग अलग छात्र हैं वो यहाँ पर इस पूजन में लगे हुए हैं और सभी की यही मनोकामना है कि किसी तरीके से कोरोना वायरस इस देश से दूर हो जाए, लोगों की जो परेशानी है वो कम हो जाए, लोग बीमारियों से परेशान ना हो, लोग बीमारी से मरे नहीं। और इस शंख नाद के जरिए, इस वैदिक मंत्रोच्चार के जरिए अब ज़रूरत लोगों को इस बात की भी कि खुद में सावधानी कैसे बरतें, सचेत कैसे रहें। पूजा तो ठीक है, आप पूजा कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, मगर सावधान रहिए, सचेत रहिए, खुद को बचा के रखिए, इस बात की ज़रूरत है। और जो जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं, जो जो सावधानियाँ बताई जा रही हैं, उसे आप ज़रूर करें। दवा और दुआ अपनी जगह है,
लेकिन खुद में सावधानी बरतने की आज ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। कोरोना वायरस को लेकर भारत ने जंग का ऐलान कर दिया है। देश में सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ सहित देश के सभी रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यहां पर प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन की सफाई की जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए खास तौर पर सैनिटाइजर रखा गया है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उस सैनिटाइजेशन को दिखाती हुई। कोरोना की वजह से ट्रेन यातायात पर खासा असर पड़ा है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल यादव। कोरोना वायरस का साइड इफेक्ट अब रेल यातायात पर भी साफ दिखाई दे रहा है। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन है, देश के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन में से एक है, लेकिन अभी आप यहाँ अगर भीड़ देखेंगे तो बहुत कम भीड़ नज़र आ रही है। 10-15 दिन पहले की स्थिति से अगर तुलना करें तो तब के मुकाबले आज 15 से 20% लोग ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब रीजन चाहे जो हो, लेकिन कह सकते हैं कि कोरोना का खौफ भी इसमें जरूर कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा कर रहा है। देखिए कुछ लोग हैं, उन्होंने मास्क लगा रखा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भीड़, यह प्रतीक्षालय है, यहाँ पर लोग अपनी ट्रेनों की स्थिति जानते हैं, तो यहाँ पर भीड़ कम दिखाई दे रही प्रतीक्षालय में। बाकी प्लेटफॉर्म पर क्या स्थिति है ये हम आपको दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, ट्रेनें आके लगी हुई हैं प्लेटफॉर्म पर, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, लेकिन अभी आप देखिए कि उतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है जितनी भीड़ के लिए लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन जाना जाता है। भाई साहब सिक्योरिटी में बैठे हुए हैं, इन्होंने भी मास्क लगा रखा है। भाई साहब क्या वजह है भीड़ कम दिखाई दे रही है रोज़ के मुकाबले आज? हो सकता है ये जो कोरोना वायरस का वो चल रहा है, इस वजह से हो सकता है भीड़ कम हो। आपने भी मास्क लगा रखा है, तो मतलब ये आम आदमी के अंदर डर है कोरोना को लेकर क्या? अब भाई पूरे देश में इसकी मुहिम चल रही है कि इससे ज़्यादा लोग बचे किसी न किसी तरीके से, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मास्क लगाना ज़रूरी है। और भीड़ हम देख रहे हैं ना, प्रतीक्षालय में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं, प्लेटफॉर्म पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, जो कि इससे ज़्यादा भीड़ रहती थी आम दिनों में। जी भीड़ रहती थी, आज भीड़ में कुछ कमी हुई है। भीड़ में कमी हुई है, तो अभी अब देखिए प्लेटफॉर्म लग रहा है जैसे कि बिल्कुल पूरी तरह से सन्नाटा तो नहीं है, लेकिन मुसाफिरों की संख्या में कमी साफ दिखाई दे रही है। इससे पता चलता है कि लोग शायद अब ट्रैवल करने से भी डर रहे हैं, और जिस तरह के हालात हैं उस हालात में अपने घर में ही रहना ज़्यादा मुनासिब समझ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।